जब चारों भैया विचरण करते हुए बद्रीनाथ की तरफ गए तो वहां सब संतों का मिलना हुआ, लेकिन चारों भाई को एक और मिले। कौन? इनके ही एक भाई श्री नारद जी महाराज। पर नारद जी का मुंह लटका हुआ, ऐसे कमजोर जैसे सूखी चुखी हुई साए हो, आम हो, ऐसा मुंह लटका, एकदम आंखें घुससी गई, मन भजन में नहीं लग रहा। ऐसी हालत को देख करके चारों भाई परेशान हो गए। सनत कुमारों ने नारद जी को कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र नारद जी, ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? महात्माओं को टेंशन में नहीं रहना चाहिए, महात्माओं को तो अटेंशन में रहना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं, वो कथा में क्या हमारे सामने भी बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे जैसे घर से पिट के आए। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ हमने पढ़े लिखे लोग देख, अच्छा जी, मूर्खों से ज्यादा पढ़े लिखों में दिक्कत ज्यादा, ये बीमारी पढ़ों लिखों में ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ये लगता है कि अगर हम ज्यादा हंसेंगे तो लोग हमको मूर्ख समझेंगे। हाँ, उनको ये लगता है। हाँ, इसलिए जितने भी ठहाका लगाते मिलेंगे वो हमारे जैसे मूर्ख ही मिलेंगे। पढ़े लिखे तो इतना कमजोर हंसते हैं कि सत्तू अगर सामने रख दो तो वो भी ना उड़े। हाँ, इतने कमजोर। अच्छा, उनको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हमारा यही प्रोफेशन है, इसलिए इनको ज्यादा टेंशन। और जितने पढ़े लिखे लोग आत्महत्या करेंगे, स्ट्रेस में डिप्रेशन में रहेंगे, उतने हमारे जैसे मूर्ख कभी नहीं होते। जितनी गोलियां पढ़े लिखे खाते, मूर्ख कभी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखों को सब बुद्धि से सोचकर जीना पड़ता है, हमारे जैसे मूर्खों को दिल से सोचकर चलना पड़ता है। पढ़े लिखे दिमाग से चलते, हमारे जैसे मूर्ख लोग तो दिल से चलते हैं। अच्छा, बुरा ना मानना, पढ़े लिखे लोग हमने देखे, यहां भी कुछ लोग बैठे हैं, आप लोगों को नहीं बोल रहे हम, कितनी भी बड़ी बात कह दे, ये ताली भी बजाएंगे। हाँ, हमने बहुत देखे, बड़े बड़े लोग देखे। अच्छा, ये हंसेंगे भी तो। मतलब ऐसा लगेगा जैसे रबड़ थोड़ा तनी हो फिर छोड़ दी गई हो। हमारे जैसे मूर्ख जो सो रहा हो वो जग जाए, ऐसे हंसते। तो पढ़े लिखे लोगों को बड़ी दिक्कत, क्योंकि वो दिमाग से चलते। हमारे जैसे मूर्ख यहां से नारद जी मुंह लटकाए खड़े। अच्छा, लेकिन ये मूर्ख नहीं, देव ऋषि, पर मुंह क्यों लटकाए? अपनी चिंता के कारण। ये साधु के देखना जरा, लोग हमसे पूछते साधु कौन? जो अपनी चिंता ना करके दूसरी की चिंता में और परमात्मा के चिंतन में रहे, उसी को साधु कहा जाता है। जगत की चिंता में और जगदीश के चिंतन में जो रहे, उसे साधु कहा जाता है। साधु कौन? जो जगत की चिंता में और जगदीश के चिंतन में। नारद जी चिंता में, किसकी चिंता? क्या बात है? अरे नारद जी, तुम्हारी तो कोई झोपड़ी भी नहीं है कि लुट गई हो, पर मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? नारद जी बोले, भैया क्या बताएं। अरे संतों का धन क्या है? संतों का धन क्या? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। ताली बजाते हुए गाओ, परम धन राधा, राधा 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 राधा, परम धन राधा,
बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा दोनों हाथ उठा करके यही संतों का सच्चा धन है। बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 हम सब की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हाथ उठा लो भैया। अंतर क्या दोनों की जाहिद बोलो, अंतर क्या दोनों की जाहिद बोलो। एक प्रेम दीवानी परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी जय राधे राधे राधे
कृष्ण गली में। राधे 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 राधा श्री राधा श्री राधा। बैठ जाओ। नारद जी महाराज क्यों मुंह लटकाए हो? संतों का परम धन तो राधा नाम है। बोलो जय श्री राधे। भगवान का नाम ही परम धन है। नारद जी बोले भैया हम अपने चक्कर में मुंह नहीं लटकाएं। फिर बोले हम इस लोक में, मृत्यु लोक में आए थे सत्संग करने। अच्छा कितनी बड़ी बात है। सत्संग सब जगह नहीं मिलता, यही मिलता है। बोलो सीताराम। स्वर्ग में तुम्हें अप्सराएं मिल जाएंगी, खान पान बढ़िया मिलेगा, जो कल्पना करोगे सब मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। अब तुम स्वर्ग में जाके कहो हमको बागेश्वर महाराज की हनुमंत कथा सुनाओ, ये संभव नहीं है स्वर्ग में। सत्संग करने के लिए तो आपको मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। नारद जी बोले भैया हम आए थे इस लोक में सत्संग करने। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी बोले हम सब तीर्थ में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, राम सेतु जहां पर है, रामेश्वरम, श्रीरंगम, श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रममाणे तस्ततः। सब तीर्थों में गए पर कहीं पर भी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों भाई बोले क्यों? बोले कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा, पापस्य खंडः सा पाखंडः, सब पाखंडी हो रहे हैं। अच्छा ये पाखंडी क्या है? पाप के ही एक खंड का नाम है पाखंड। पाप का एक खंड है, मतलब जो है नहीं और होने का दिखावा करे वही पाखंडी है। पाखंडी का अर्थ क्या है? आजकल ज्यादातर लोग ही पाखंडी है। हाँ, अरे पूछिए कैसे? असली ब्यूटी गायब है, ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी लगी भई है। हाँ, ये भी तो गड़बड़ी है, ये भी गड़बड़ है। इसी का नाम तो जो है वो गायब। ज्यादा हमने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी सुविचार में कि दुनिया, भारत के लोग जो होने का दिखावा करते हैं अगर वही बन जाएं तो भारत देश को सुधरने में समय नहीं लगेगा। नारद जी बोले भैया जहां देखो कलयुग की बड़ी विचित्र स्थिति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जात कही। कलयुग का बड़ा प्रभाव। अच्छा कलयुग का प्रभाव क्या? नारद जी बोले तरुणी प्रभुता गे,
श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। कलयुग का प्रभाव कैसा? नारद जी बोले भैया कन्या विक्रयणो, आजकल कलयुग में शादियां नहीं होती हैं, बेटियों को बेचा जाता है, लड़कों का मोल लगाया जाता है। जो जितना रेट देवे, 4 लाख में शादी तय हुई, 10 लाख वाला आ जाए तो 4 की कैंसल, 10 की तय। कन्या विक्रयणो लोभात, सभी लोभी हो गए। दंपति नाम चकलकनम। अच्छा, ये गृहस्थ का हाल नहीं है, महात्माओं का भी हाल है। नारद जी बोले भैया बुरा ना मानना, पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते थे। आज के जमाने में जितने वैभवशाली हो उतने सिद्ध माने जाते। 8-10 बंदूकों वाले, 40-50 गाड़ियां, 20-25 मकान के कमरा, VIP 5 स्टार होटल, गजब बाबा है, बहुत ऊंचे पहुंचे भय। भला ही साधना कुछ ना हो, केवल साधन ही साधन हो, है? पर बुरा ना मानना, आज का जमाना ही ऐसा है, दिखावा का बड़ा जमाना है। आजकल चेले भी फोटूबाज हो गए, फोटो ले तभी दीक्षा मानी जाती। एक आदमी हमारे मंच पे चढ़ा, माला लेकर गया, गुरुजी माला, कहा चढ़ा दो भाई, डालो डालो डालो, कान पे टांग, यहाँ कान पे, और देख उस तरफ रहा। अरे हम की माला तो ढंग से डाल, गुरुजी फोटो हो जाए। हम के फोटो बाद में, पहले कान से तो निकाल कहते डाल। ऐसे ऐसे फोटोबाज गजब के लोग हैं। एक आदमी तो और हमें गजब मिला, ऐसी सेल्फी लिए था और नीचे लिखा था आज हमारे चाचा जी यम लोग चले गए। अर्थी की फोटो, ठटरी की फोटो, आदमी मरा पड़ा है, इन्हें सेल्फी पड़ी है। बुरा ना मानना, हम फोटो के विरोध में नहीं हैं, पर एक बात हमें बहुत चुभती है, हमने 4-5-6 दिन पहले बोली है। रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया है। रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया। आजकल रियल कम दिखाई देते हैं। नारद जी यही कह रहे हैं, कलयुग का बड़ा प्रभाव। नारद जी कहते भैया हम सत्संग करने आए, गृहस्थियों का हाल विचित्र, महात्माओं के पास यही हाल। जब कहीं सत्संग नहीं मिला तो सोचा श्रीधाम वृंदावन जाएं, वहां ठाकुर जी नित्य निवास करते, निश्चित रूप से वहां सत्संग मिलेगा। नारद जी बोले भैया हम जैसे ही वृंदावन आए तो हमने तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसः। एक स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। नारद जी बोले भैया बहुत सी स्त्रियां, कोई पंखा जला रही, कोई पानी पिला रही, कोई आंसू पहुंच रही, और वो स्त्री रो रही है। उसकी जंघों पर 2 बूढ़े आदमी लेटे हैं। नारद जी बोले हमने सोचा जरा जाके देखें कौन है, क्यों रो रही। नारद जी बोले भैया हम थोड़ी दूर तक तो गए, पर मन में सोचा स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, कहीं हम जाए और कह दें ए बाबा स्त्रियों के समूह में तुम्हें क्या लेना देना, क्या बेइज्जती हो जाएगी, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। नारद जी बोले वापस आने लगे, और जैसे ही हम लौटने लगे सोई महाराज वो स्त्री चिल्ला करके बोली भो भो साधु क्षणम तिष्ठम। ओ महाराज रुको रुको रुको, क्यों? मत चिंतानमपि नाशय, हमारी चिंता को दूर करो। क्या चिंता है महाराज? पहले नजदीक तो आओ तभी बताएं, ना भी कुछ बताओ। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। संतों के तो दर्शन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है, ऐसा कहा। अच्छा, नारद जी नजदीक तक गए। कौन हो तुम? क्या तुम
बद देवी साविस्तारस्य स्वस्य दुखस्य कारणम। कौन हो तुम, यहां पर क्यों रोती हुई बैठी हो, बताओ अपने दुख का कारण बताओ। तब उसने अपना बड़ा गजब का परिचय दिया। अहम भक्ति ख्याता इमऊ मैं तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य न मानऊ काल योगेन जर्जरऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है। ये जो दो बूढ़े लेटे हैं ये बूढ़े नहीं है, दरअसल ये हमारे बेटा है। अब बताओ क्या गजब का जमाना, माँ जवान है बेटे बूढ़े। नारद जी बोले ये कैसे हो गया। महाराज कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव के कारण हम तीनों बूढ़े हो गए थे। मैं भक्ति हूं, एक बेटा ज्ञान है, एक वैराग है। लेकिन वृंदावन आकर के हम तो जवान हो गए, पर मेरे दोनों बेटे अभी भी बूढ़े हैं। ज्ञान वैराग दोनों मूर्छित हैं, इनकी मूर्छा को दूर कर दो। नारद जी बोले चिंता मत करो, हम कुछ उपाय करते हैं। भक्ति देवी बोली महाराज बुरा ना मानना, अगर आपकी कृपा से हमारे दोनों बालक ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, हम इस स्थान को छोड़ करके विदेश चले जाएंगे। नारद जी बोले भक्ति देवी अगर तुम ही विदेश चली जाओगी तो भारत में बचेगा कौन। भारत की महिमा ही भक्ति से है, भारत को विश्वगुरु भक्ति के ही कारण जाना जाता। और तुम भी अगर आजकल हर व्यक्ति को विदेश जाने का चस्का लगा है। हाँ, और देवी जी अगर तुम ही विदेश चली गई, जय बजरंगबली की। पर चिंता मत करो, हम अभी मंत्र तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, अभी गीता पाठ करते हैं, सब ठीक होगा। गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया, मंत्र जाप किया, थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा खुल जाए और फिर वो गिर पड़े। अब नारद जी बोले बड़ी टेंशन हो गई भैया, सोचा क्या किया जाए। तो नारद जी बोले सरकार हमारे मन में आया किसी से पूछा जाए। देखो भारत भूमि धन्य है, हम लोग धन्य हैं जो भारत में जन्म लिया है। पूछो कैसे। अगर तुम वर्तमान में चाइना में होते, इतनी छोटी छोटी आंखें, बाल गुड़ियाने हुए, मास्क लगाए हुए, ऐसे लगते जैसे चाइना के लोग। तो हम एक बार कोरोना लॉकडाउन में हमने देखा टीवी में, एक बार चैनल धोखे से चाइना का लग गया, तो ऐसे लगे जैसे ब्रह्मा जी ने फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी कर दी हो। सब एक साब चिंग चोंग चांग चोंग चोंग, तो लगने लगता है जैसे ब्रह्मा जी भूल गए हो रिम बदलना। हाँ, आप चाइना के ज्यादातर लोगों को देखो कि यही लगेगा, जैसे चाहे महिलाओं को देखो तो महिलाओं में लगेगा लगे फोटो कॉपी। ब्रह्मा जी ने एक सांसों लगाओ, बटन दबा दो, सीधी 20,000 पीस बाहर। हाँ, यही लगे एकदम फोटो। अच्छा विचार करो, हम अपने भारत की महिमा बताने के लिए आपको थोड़ा सा जगा रहे। अच्छा कथा के बीच बीच में थोड़ा, जब भोजन के बीच में चटनी ना हो तो भोजन में आनंद, तो कथा के बीच में समझाने का तरीका है, थोड़ा बुरा ना समझा, कथा ही रहे, सुना कथा ही रहे, गलत कुछ नहीं सुना। हाँ, तो क्या बता चाइना। अच्छा विचार करो तुम चाइना में पैदा हो, क्या कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, कहीं तुम सूप पी रहे होते। जब कोरोना आया तो बताया कि चाइना वाले सूप पीते थे, उसका काय का सूप, चंगवादर का। लोग ऐसा कह रहे थे, कोई वैज्ञानिक तथ्य हमें ऐसी कोई बात पता नहीं है, लोग ऐसा। बुरा न मानना, हम लोग भाग्यशाली हैं, भारत में जन्म हुआ है। जिस देश में गंगा बहती है उसी देश में हमारा जन्म हुआ है। जिस देश में भगवान शंकर विराजमान हैं। हम अभी विदेश गए थे कुछ दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया। बड़े प्यारे प्यारे पर्वत, मकान, बड़ी प्यारी प्यारी नदियां,
बहुत सुंदर। कुछ लोगों ने कहा महाराज जी यहाँ देखो कितनी स्वच्छता है, जंगल कितना प्यारा है, नदियां कितनी प्यारी। हम का बुरा ना मानना, तुम्हारी नदियां बहुत प्योर हैं, पर तुम्हारे पास गंगा नहीं है। तुम्हारे पास पहाड़ तो हैं पर हिमालय नहीं है, और इन पहाड़ों पर शंकर नहीं। उनके पास पर्वत है पर पर्वत पर शंकर नहीं है। हमारे यहां तो पर्वत पर भी केदारेश्वर विराजमान है। इसलिए भारत अद्भुत है और कलयुग तो और अद्भुत। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। नारद जी कहते भक्ति देवी कलयुग का बड़ा प्रभाव है। क्या? कलयुग में जो फल आपको तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, कली काल में तुमको वह फल केवल गोविंद का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। यह प्रभाव है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब की। इसी श्लोक का उत्तर, इसी श्लोक की चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी। एहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, एहा कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव भार। एहा कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव भार। कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव भार। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर नर उतरहि पारा। तुलसीदास जी कहते भैया कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव भार। जो भी कलिकाल में भगवान के नाम का जप करेगा वह भगवान को पा जाएगा। यह कलयुग का प्रभाव है। यही बात नारद जी ने यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधि तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव। कलयुग में केवल गोविंद का कीर्तन, इसलिए तुम भी कीर्तन करो, हम भी कीर्तन करते हैं। नारद जी ने खूब गोविंद का कीर्तन गाया। श्री कृष्ण आप लोग भी बहुत सुंदर गाते हो, जरा गाओ ना। मूल तर्ज पर।
सब गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधा बोल राधे बोल राधे बोल राधा बोल राधा बोल राधे बोल राधे बोल राधा बोल राधा बोल राधे 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 बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दोनों हाथ उठाइए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हमेशा संकीर्तन दोनों हाथ उठा के लास्ट में गाना चाहिए। अच्छा बताओ, दोनों हाथ क्यों उठाए जाते हैं जब जय बोलते हैं? बताओ क्यों? पूछो, हमसे पूछो, बताओ क्यों? जब कोई आदमी नदी में डूबता ना, वो बचाने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाता है, ताकि बचाने वाला बाहें पकड़कर ऊपर तान दे। उसी प्रकार हम लोग भव सागर में डूब रहे हैं, तो दोनों हाथ उठाकर कहते, गोविंद हमारी बाहें पकड़कर ऊपर तान दे। श्री कृष्ण हे नाथ नारद जी ने बहुत बार पाठ किया, जब नहीं जागे सोचा क्या किया जाए। तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्संग करो। अच्छा, आकाशवाणी ने सत्संग तो बता दिया, ये नहीं बताया कैसे कैसे करें और किसका करें। नारद जी बोले, भैया वही जानने के लिए हम यहाँ वहां घूम रहे, तब तक बद्रीनाथ आ गए, आपके दर्शन हो गए। अब आप बताओ वो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा कैसे खुलेगी? वो सत्संग कौन सा है जो आकाशवाणी ने कहा? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी
उस सत्संग का नाम ही श्रीमद् भागवत कथा है। उसको सुनाने से ज्ञान और वैराग्य दोनों जाग जाएंगे। तो चलो महाराज कथा शुरू करो। यहां नहीं, थोड़ा नीचे चलो। कहां? हरिद्वार। क्यों? बोले यहां ऊपर बहुत है। तो ऊपर के महात्मा तो सब आ जाएंगे, पर नीचे वाले गृहस्थी नहीं आ पाएंगे। ऐसी जगह चुनो जहां महात्मा थोड़ा नीचे उतर आवे और गृहस्थी थोड़ा ऊपर चढ़ जावे। बोले वो जगह कौन सी? बोले हरिद्वारम। तो हरि के द्वार हरिद्वार में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आ गए भैया। और नारद जी महाराज ने सबको खबर दे दी कि यहां पर भागवत कथा होने वाली है। भागवत भगवान की जय हो। सबको बता दिया भैया हरिद्वार में भागवत होने वाली। अब पहले इतनी तो होती नहीं थी और आदमी भी इतना बिजी नहीं रहता था। सब अपने बच्चों को लेकर के, पत्नी को लेकर के कथा सुनने के लिए हरिद्वार दौड़ पड़े। श्री वेदव्यास जी कहते भृगु वसिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादि सुतश्च साकलौ। सब बड़े बड़े महात्मा भृगु वशिष्ठ देव ऋषि नारद और गादि सुत छाया सुत यानी श्री सुखदेव जी महाराज, हनुमान जी महाराज, अर्जुन जी महाराज, इंद्र जी महाराज, सब उस कथा में दौड़े दौड़े आए। आकर के सब आसन पर बैठ गए। नारद जी ने कहा भैया कथा प्रारंभ करो। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्द तथैव चा। कोई जयकारा लगा रहा, कोई शंख बजा रहा, कोई नाच रहा। सब आनंद के साथ कथा सुन रहे और चारों कुमार बड़े मुस्कुराते हुए कथा सुनाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा को सदा सुनना चाहिए। बोले क्यों? यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। जो भी भगवान की कथा को बार बार सुनेगा उसके चित्त में हमारे गोविंद चिपक जाएंगे। कौन चिपक जाएगा? गोविंद चिपक जाएंगे। बुरा न मानना, हमारे गोविंद जी थोड़ा टेढ़े खड़े होते हैं। ठाकुर जी कभी देखना बंसी वाले ठाकुर जी टेढ़े खड़े होते, पैर के ऊपर पैर, थोड़ा कमर लचकी हुई, मुंह थोड़ा टेढ़ा, मोर मुकुट और बंसी लेकर। अच्छा ये टेढ़ी टांग वाले बड़े अद्भुत हैं। इनका स्वरूप अद्भुत। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतन माल अमोलन की। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। न्योछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लला के बोलन की। वो गोविंद बड़े अधुर मधुर। भागवताकार क्या अद्भुत रचनाएं लिखते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। श्लोकों को पढ़ करके हृदय गदगद हो जाता। हमें तो भागवत के श्लोकों के अर्थ पढ़ करके रोना आ जाता। आहा क्या अद्भुत श्लोक है। भगवान की जब सौंदर्य कला निधि के स्वरूप के बारे में जब लिखा जाता, हमारे गोविंद जरा देखना कितने अद्भुत हैं। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो गोविंद, वो मुरली मनोहर श्याम सुंदर छलिया चितचोर माखन चोर कन्हैया कृष्णा कान्हा कनुआ गिरवरधारी रणछोड़। देखो तो कितने गोविंद के नाम हैं। वो अटपट बटनियां, वो तोतरी बतियां, वो श्वेत दंतावली, वो बड़े बड़े नेत्र, वो प्यारे से अधर, लाल लाल होंठ, कपोल भरे हुए वो दंतावली, वो ठाकुर की भौहें, वो बनमाला, वो चपलन सी उनकी चितवन, और वो चाल अटक मटक सी चाल, कितने प्यारे लगते ठाकुर जी। आहा सच बोले
तुम्हें सब भगवान सीधे देखते मिलेंगे, एक यही है जो टेढ़ा देखते हैं। ये अगर सीधा देख दें तो तुम पर दुनिया के काम के ही नहीं रहोगे। कभी बांके बिहारी जाना, वृंदावन, वहां तुम देखोगे हर एक एक मिनट के अंदर में पर्दा लगाया जाता है। पता है क्यों पर्दा लगाया जाता है? दो कारण है। एक कारण तो ये कि ज्यादा देर तक कोई एक टक देख ले तो फिर दुनिया वालों का बचता ही नहीं है, उन्हीं का हो जाता। और दूसरा कारण ये है, एक टक बांके बिहारी को देखने के दो कारण। पहला कारण, या तो जो भक्त उनको देखता है तो उनका ही हो जाता, वहीं पर रम जाता। और दूसरा कारण ये है कि कहीं बांके बिहारी भक्त पे रीझ जाते तो पीछे पीछे चल देते हैं। गोसाई जी को लगता है कि कहीं अगर ये किसी को, कोई भक्त इनको भाग गया, कहीं पीछे चले गए तो वृंदावन कौन आएगा। वो बार बार पर्दा लगा देते हैं। इनकी तो नैनों में ही जादू है, इनकी आंखें कजरानी, नैनों में। आहा, ऐसे गोविंद, दामोदर, माधव, मोहन, आहा, ऐसे मुरलीधर छैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, इनका क्या कहना भैया। ऐसे ठाकुर जी की कथा अगर कोई सुनता है तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। गोविंद को अपने चित्त में चिपकाना है तो गोविंद की कथा को सुनना ही पड़ेगा। एक संत कहते थे, गाते थे, सांवरे से सत्संग ही बहाना, दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना सांवरे से मिलेगा, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। भगवान से, ठाकुर जी से। अच्छा, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्यों कथा सुननी चाहिए। प्रेम हमेशा कानों से प्रवेश करता है। किसी के बारे में जब सुनेंगे तो देखने का जी करेगा, दिल करेगा। कानों से प्रेम आंखों में बसता, और जब किसी को देखने का दिल करेगा और धोखे से ध्यान में वो आ गए और जैसा सुना था उससे थोड़े बेहतर दिख गए, आहा, तो फिर उसी के गीत गाने का जी करेगा। प्रेम कानों से प्रवेश करता, आंखों में बसता, आंखों से वह जिह्वा पर आता, और जिसका जिह्वा से गुणगान गाया जाता वो फिर दिल में बस जाता है। इसीलिए तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा भगवान की कथा को सुनो। क्यों? न जाने कौन सा अक्षर शब्द चोट कर जाए और चित्त में हमारे गोविंद चिपक जाएं, माधव चिपक जाएं। हम तो कई बार सोचने लगते हैं वृंदावन का वो किनारा, आहा, यमुना जी की वो कलकल किन्नोद करती हुई धारा, वो गोवर्धन की तलहटी, वो कदम्ब का वृक्ष, वो राधे राधे का कीर्तन, वो श्यामा श्याम के भाव, वो संतों के दर्शन, विरक्तों के दर्शन, अक्खड़ फक्कड़ महात्माओं के दर्शन। कहीं रूखी सूखी खारे, लताओं पताओं से भक्त चिपके चिपके रो रहे, कभी वृक्षों से चिपक कर रो रहे। अरे ऐसे ऐसे ब्रज के भक्त ब्रज की रज को शरीर में मल रहे, कभी यमुना जी में डुबकी लगा रहे, कभी बांसुरी को लेकर के स्वयं कृष्ण बनकर डोल रहे, कभी परिक्रमा में जाना, कोई दंडवती कर रहा, कोई उठक बैठक कर रहा, कोई राधा 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 चिल्ला रहा।
पूज्य श्री ब्रज के बरसाने के परम निधि संत पूज्य श्री विनोद बाबा जैसे महात्मा, जिनकी आंखें हमेशा सजल रहती, उनसे जब भी हम मिलने जाते, वृंदावन में बरसाने में रहते हैं पूज्य श्री विनोद बाबा, आहा क्या अद्भुत मूर्ति है। हम जब भी जाते हैं, वो हमको जब भी मिलते हैं, हाथ में माला, राधा 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 राधा, और कोई बात ही नहीं। बीच में ही अगर कुछ पूछो, बाबा आज्ञा है, राधा राधा है, प्रसाद पालो, राधा 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 राधा, कुछ बोलना भी है तो जप नहीं छोड़ रहे, राधा 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 राधा। क्या अद्भुत तलहटी, क्या अद्भुत स्वभाव, और वो गोविंद की नटखट लीलाएं, वो जमुना की किलकिल किलनोद करती हुई धारा के शाम के समय वो बैठना, मुस्कुराना, वो अक्खड़पन फक्कड़पन, कभी विचार करना। गोविंद जब रहे होंगे, लोग कहते हैं जरा विचार करना मीरा के बारे में, मीरा का प्रेम कितना अद्भुत था। हमें तो लगता है गोपियों से भी श्रेष्ठ मीरा का प्रेम था, क्योंकि गोपियों ने तब प्रेम किया था जब कृष्ण थे। मीरा ने तो 5000 साल बाद प्रेम किया, लेकिन मीरा को लगता था आज भी कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। क्या अद्भुत छटा। और कभी विचार करना मेरे पागलों, ब्रज के बारे में कभी विचार करना, भागवत पर तुम कभी विचार करना, कभी एक बार उस भाव में जी करके देखना कि कदम्ब के वृक्ष के नीचे नीले नीले प्यारे प्यारे श्याम सुंदर खड़े हो, पैर के ऊपर पैर रखे हो, जरा सिर झुका हुआ हो, मोर मुकुट पहन रखा हो, हाथ में बांसुरी, लाल लाल अधरों हो, श्वेत दंतावली हो, बड़ी बड़ी कजरारी अखियां हो, गाल कपोल फूले हुए हो, कंठ भरा हुआ हो, और गले में बनमाला पहने, पीतांबर पहने हुए, कामर डाले हुए, लचक मचक सो ठाकुर, प्यारी प्यारी चितवंशी चितवनिया पर मधुर मधुर मुस्कुराहट के साथ कलकल किल्लोद करती हुई यमुना के किनारे पर खड़े होकर जब बांसुरी की बेणु की फूंक लगाता है, तान मारते हैं, तब ऐसा लगता है मानो तीनों लोग स्तब्ध रह गया हो। हमारे गोविंद को जरा विचार करना, हमारे गोविंद की उस छटा पर, हमारे माधव की उस छटा पर। तब तो भागवताकार बड़े प्यारे श्लोक लिखते, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कस्तूरी तिलकम लिखते, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललतम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे गोविंद, ऐसे माधव, ऐसे दामोदर, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, उन्हीं की ये प्रिय कथा श्रीमद् भागवत है, जहां एक एक अक्षर में हमारे श्याम समाये। इसलिए तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान चित्त में चिपक जाएंगे, लेकिन कब चिपके? जब उनके गुणानुवादों का अनुसरण करेंगे। और जैसे ही चारों सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा शुरू की, एक आश्चर्य चमत्कृत घटना हुई। भक्ति सुतौ तौ, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासी, प्रेमे के रूपा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तुरंत चारों कुमारों ने कथा सुनाई, समूह के मध्य में ही देखते देखते जो ज्ञान और वैराग उठ नहीं पाते थे, आंखें नहीं खोल पाते थे, अरे होश में ही नहीं थे, बेहोश पड़े थे। भैया भागवत का ऐसा चमत्कार प्रकट हुआ कि दोनों कुमार खड़े नहीं हुए, बूढ़ेपन से युवान हो गए और नृत्य करते हुए भक्ति देवी के साथ प्रकट हो गए।
भागवत के मध्य में भक्ति देवी ने हाथ पकड़े, नारद जी को मुस्कुराते हुए देख करके कहा, भगवान आपकी कृपा से मेरे दोनों बालक खड़े हो गए, लेकिन आपने सबको स्थान दिया, किसी कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं, मैं भक्ति देवी कहां बैठूं? जगह ही नहीं बची। जैसे यहां कोई जगह नहीं है तो लोग खड़े हैं, कुछ छतों पर खड़े हैं। अब कोई आ जाए, महाराज हमें बैठना है, तो थोड़ी सी यहां तो है, पर नारद जी की जब कथा सनत कुमारों की हो रही थी तब तो कहीं जगह नहीं थी। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी तुम्हें बैठने की एक जगह हम बताते हैं। बोले क्या? बोले जो जो कथा में आज के बाद बैठे उनके दिल में जाकर के बैठ जाना, हृदय में निवास करो, जाकर तुम हृदय में निवास करो। मुस्कुरा गई भक्ति देवी, और जैसे ही मुस्कुराई सकल भुवन मध्य